अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है जी, कहता है बेटा राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको बेटा 4 पार्ट दिए गए हैं और आपने इन 4 पार्ट्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है। बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है? बेटा आपने कोई ऐसा नंबर ऐड करना होता है जिसका आंसर 0 आ जाए। लाइक फर्ज कर लें, अगर आपने किसी भी नंबर का इसके अलावा भी कोई नंबर हो उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, इसका मतलब है आपने उस नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो कि आंसर हमारा इक्वल 0 के कर दे। ठीक है, तो अब पार्ट फर्स्ट में आप देखेंगे कि 3 + 2 एओटा। बेटा इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आए? ठीक है, तो इसका सिंपल सा हल है, 3 + 2 एओटा में ऐड कर देंगे इनके ऑपोजिट साइन। कैसे ऐड करेंगे देखते हैं जी। सॉल्यूशन बेटा सबसे पहले देखेंगे एडिटिव इनवर्स आपने निकालना है 3 + 2 एओटा का, तो आप लिखेंगे 3 + 2 एओटा और इसमें ऐड करना होगा क्योंकि एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ऐड क्या करेंगे? -3 और -2 एओटा। देन नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, इक्वल का साइन यहाँ पे फर्स्ट पे लगा देंगे, तो 3 + 2 एओटा। अब प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस -2 एओटा। आप देखें जब ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 एओटा पॉजिटिव नेगेटिव कट गए तो आंसर हमारे पास आ गया 0। तो देखें इस नंबर 3 + 2 एओटा का जो एडिटिव इनवर्स है वो -3 - 2 एओटा है, यानी कि उसके अंदर हम उसी के ऑपोजिट साइंस करके ऐड कर देंगे, इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखेंगे 4 - 3 एओटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन हमारे पास 4 - 3 एओटा। बेटा इसमें हम ऐड करेंगे इसका ऑपोजिट साइन, -4 + 3 एओटा। तो बेटा यहाँ पे देखें ये आ गया इक्वल का साइन के बाद 4 - 3 एओटा प्लस -4 और प्लस 3 एओटा इक्वल है। अब देखेंगे जी कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 3 एओटा प्लस का 3 एओटा, आंसर 0। तो बेटा इस नंबर का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या हुआ? -4 + 3 एओटा। इसी तरीके से 5 - 7 एओटा, ये आपकी असेसमेंट है। इसका क्या एडिटिव इनवर्स होगा कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इसको सोल्व करके बताना है। देन पार्ट नंबर 4 हमारे पास है -2/3 + 5/4 एओटा। तो बेटा इन्हीं का ऑपोजिट साइन हम ऐड भी कर देंगे, तो ऑपोजिशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास है एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। देन सॉल्यूशन में -2/3 + 5/4। अब ऑपोजिट साइन ऐड करेंगे, देखो इसका ऑपोजिट साइन क्या था? +2/3 और -5/4 एओटा। अब देखेंगे ऑपोजिट साइन है, कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? ये जो नंबर हमने ऐड किया ये इस क्वेश्चन का हमारे का एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में उसकी क्या डिमांड है। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर पार्ट्स हैं, इनमें आपको तमाम पार्ट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? बेटा इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, अब याद रखिएगा। ये जो फॉर्म लिखी हुई है 4 + 5 एओटा, असल में ये a + b एओटा की फॉर्म है। a कोई रियल नंबर होगा, b कोई रियल नंबर होगा, लेकिन b एओटा यानी कि इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, देन अब करना क्या है, 2 नंबर का हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो फार्मूला बच्चों आपके पास होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। आज a ये है 4 और b क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास। आंसर में आपके पास बच्चों अगर आप गौर करें तो आंसर आ जाएगा a हमारे पास 4 है। अब a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 कोमा माइनस b मतलब -5 और a स्क्वायर क्या है 16 और b स्क्वायर क्या है 25। इसको आप मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। इक्वल का साइन बेटा इसको मैं रेज कर रहा हूं। मजीद सिंपलीफाई कैसे करेंगे बेटा, 4 ओवर 25 में 16 ऐड किया बेटा 35 और 6 41 और -5 ओवर 41। तो ये बेटा आपका इस नंबर का क्या आ गया बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्लियर। किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं जो कि एयोटा की फॉर्म में होता है। इसका अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो बेटा उसका फार्मूला ये है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा वो a होगा और ये जो एयोटा के साथ होगा उसको b कहेंगे। देन फार्मूला ये होगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका होगा। सेकंड पार्ट में आपके पास है 6 प्लस 2 एयोटा। सेम यहाँ पे a हमारे पास 6 है और b हमारे पास 2 है। ये आपने सेम इसी फार्मूले को यूज करके आपने कर लेना है। ये आपकी असेसमेंट है, आपकी असाइनमेंट है। इसका क्या आंसर आता है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, आज ये 7 हमारे पास a है और -3 हमारे पास b है। तो सोल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको पता है कि फार्मूला होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों। देन अब देखेंगे कि a हमारे पास 7 है, b हमारे पास -3 है। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। a हमारे पास 7, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास मतलब -3 का स्क्वायर और इसी तरीके से कोमा -3 b -3, एक जो b के साथ माइनस है वो और b की वैल्यू भी -3 वो आ गया और नीचे वही 7 का स्क्वायर और प्लस और -3 का स्क्वायर। देन इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 7 ओवर 7 का स्क्वायर 49 और -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और वही 49 प्लस 9 जी। तो 7 ओवर 49 में 9 ऐड किया बच्चों कितना होता है 58। ठीक है, तो 7 ओवर 58 एंड 3 ओवर 58। ये आपका इस नंबर का क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरीके से लास्ट पार्ट का भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, a आपके पास क्या है √5 और b आपके पास है -4। देन आप यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मुझे पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, वो जी हमारे पास √5 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। देन आप देखेंगे √5 से कट गया। ठीक है बच्चों, 5 आ गया और बेटा -4 का स्क्वायर होता है +16। ठीक है, तो ये आ गया +16। तो आंसर हमारे पास 16 में 5 ऐड किया बेटा कितना आ गया 21। ना फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, तमाम पार्ट में यूज करते आए हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने का फार्मूला क्या था, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखें जैसे मैंने बाकी पास में किया, यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं किया। यहाँ मैंने पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड कर लिया, उसके बाद मैंने नीचे वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ध्यान देखेंगे a की वैल्यू कितनी थी बेटा √5, वो ऊपर आ गया। नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके 21 और -b कितना था हमारे पास बच्चों -4। अब एक फार्मूले वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 4 हो गया बच्चों और नीचे हमारे पास आ जाएगा 21। अगर आपको पहले वैल्यूज निकाल के पुट करना इजी लगा तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको
फार्मूले के पहले फार्मूला लिखकर फिर वैल्यू पुट करना अच्छा लगा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।